हेलो फ्रेंड्स। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है जो हम सभी लोगों की डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो चावल को लेकर है। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जिसको ना चावल बनाते हैं लेकिन उनको पानी डालने का कुछ आइडिया नहीं होता है, जिससे कि क्या होता है कभी उनके चावल एकदम से गीले हो जाते हैं और कभी आपने देखा होगा कि वो आधे ही पके रह जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि जब भी आप चावल बनाएं तो आप ना अंगुल का हिसाब रख लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे हाथों में 2 पोर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पुराना चावल बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो हमारे हाथों के 2 पोर है ना, 2 अंगुल, आपको उतना पानी डालना है। और आपको ये जो हिसाब है वो कुकर की तली से ना लेकर जो हमारा जो चावल है ना सरफेस में, हमें उससे लेना है। और अगर हमारा जो चावल है, बहुत से लोग होते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए गलाने के लिए रख देते हैं। जैसे कि अगर 15-20 मिनट पहले अगर आप चावल गला रहे हैं तो फिर आपको इसमें जो पानी डालना है वो आपको 1 अंगुल डालना है, ठीक है ना। और अगर आपका चावल एकदम नया है, जैसे कि मैं जो अभी चावल यूज़ कर रही हूँ तो मेरा चावल तो बहुत पुराना है, तो मैं जो पानी डाल रही हूँ वो पूरा 2 अंगुल के हिसाब से डाल रही हूँ। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि अगर आपका चावल जितना पुराना होगा उतना वो पानी सोख लेगा और तभी वो ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपका चावल नया है, बहुत से लोग होते हैं ना जो नया चावल लाते हैं एकदम से, जो बासमती होती है या टूटी होती है, तो अगर आप वो बना रहे हैं तो आपको जो पानी डालना है वो बिल्कुल आपको आधे, वो 1 अंगुल के हिसाब से डालना है। आप देख रहे हैं ना, जैसे 2 पोर है, मैंने अभी 2 पोर पानी डाला हुआ है। और अगर आपका चावल नया है तो आप आधा 1 पोर ही पानी डालिए। बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे हमारे चावल हमेशा फ्रेश से बनते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बची हुई एल्युमिनियम फॉइल को है। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ क्या होता है, हम टिफ़िन वगैरह पैक करते हैं तो कुछ ना कुछ जो एल्युमिनियम फॉइल होती है ना वो बच जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन अब फेंके नहीं, इसको हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, इसकी ना छोटे छोटे से ये बॉल सी बना लेनी है। तो बॉल बनाने के बाद हम इसका किस काम में यूज़ करते हैं, चलिए आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, जिसके घर में वॉशिंग मशीन होती है, जो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब वो वाइट कलर के कपड़े डालते हैं तो वो चाहे जितनी देर तक धो ले लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ना गंदा सा आ जाता है। मतलब जो कपड़े होते हैं ना वो ठीक से साफ़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ना सिल्वर फॉइल की बॉल बनाकर और आपको वॉशिंग मशीन में डाल देना है जब आप कपड़े धो रहे हैं। उसके बाद आप इसको जितने भी टाइम के लिए लगा रहे हैं उतने टाइम के लिए लगा दीजिए, आपके कपड़े एकदम से साफ़ और क्लियर निकलेंगे। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरीके के पैकेट को लेकर है, जिसमें आपने देखा होगा मंजन आता है। तो ये जो हमारा टूथपेस्ट आता है ना, तो हम इस डिब्बे का तो कोई यूज़ नहीं करते, इसको हटा देते हैं। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ है। तो मैं किस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास में जितनी भी बची हुई कैंडल्स होती है, कैंडल सभी के घर में होती है, बहुत सा काम होता है, दिवाली हो गई या कुछ, तो जो कैंडल वगैरह होती है ना वो बच जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कैंडल को इधर उधर रख देते हैं, जिससे कि जब हमें ज़रूरत होती है तो वो ठीक टाइम पर मिलती ही नहीं है। तो आप इस तरीके के जो डिब्बे आते हैं ना, इनको फेंका मत करिए, आप कैंडल को रखने में इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से पैक करके रख दीजिए, जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हमें ना हमारी जितनी भी मोमबत्तियाँ होंगी वो ईजिली मिल जाएंगी। बहुत अच्छा तरीका होता है और हमारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहेगा। इसका एक और यूज़ है जो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से कौन सा यूज़ आपको मेरा बेस्ट लगा। तो बहुत से लोग होते हैं जिसके ना ज़्यादा चम्मच होते हैं, तो कम मेंबर होते हैं लेकिन चम्मच जो होती है ज़्यादा होती है। तो जब हम ज़्यादा चम्मच का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चम्मच है उसको हमें इसी तरीके के बॉक्स में पैक करके रख देना है, जिससे कि हमारी जो चम्मच हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी, जंग वगैरह नहीं लगेगी और हमारी चम्मच साफ़ सुथरी एक जगह पर फिक्स रहेंगी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सर्दी से रिलेटिव है। आपने देखा होगा जब भी हमारी जो सर्दियों में हम कुछ काम वगैरह कर लेते हैं तो हमारे जो हाथों की मसल्स होती हैं इसमें ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। साथ ही साथ हमारे जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और एकदम गंदे से लगते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आपको करना क्या है, आपको एक बाउल में ना
गरम पानी ले लेना है। पानी आपको इतना लेना है जितने में आपका हाथ जो है इजीली डूब जाए। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद आप अपने हाथों को करीब 10 से 15 मिनट ऐसे ही डुबो कर रखिए। इससे क्या होगा, आपके हाथों में जितना भी पेन होगा वो बहुत अच्छे से रिलीफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो हाथों के ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, जो इसमें डेड स्किन आ जाती है, ब्लैक ब्लैक से लगते हैं, साथ ही साथ वो भी रिमूव हो जाता है। और ऐसा आपको हफ्ते में 1 बार ही करना है। आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने हाथों को अच्छे से पोंछ लीजिए, और आपको यूज़ करना है एलोवेरा जेल। तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए थोड़ा सा, और जो भी आप क्रीम यूज़ करते हो या वैसलीन लगाते हो, तो उन दोनों को लेकर आपको अच्छे से इसका मिक्सर बना लेना है। मिक्सचर आप थोड़ा सा अच्छा इसको अपने हाथों से जब फेंटेंगे ना, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें मिल जाएंगी, और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या करेंगे, अपने हाथों में लगा लेंगे, और आप लगाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपके हाथों में इतनी अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी, साथ ही साथ जो भी आपका दर्द होगा वो भी गायब हो जाएगा, और आपके जो हाथ हैं देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं और आप कुछ भी लगा रहे हैं, आपको उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो ये वाला हैक आप लोग अपने एड़ियों के लिए ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है, ये बहुत काम आता है। आप अपने एड़ियों को ऐसे ही नमक के पानी में धोइए, और उसके बाद आप इसमें इसी तरीके का एलोवेरा जेल और क्रीम लगा लीजिए। उसके बाद आप सॉक्स पहन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि हाथों की जो स्किन है वो कितना ग्लो करती है। बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आटे को लेकर है। आपने देखा होगा सर्दी का मौसम है, आटा जो होता है वो सभी के घर में आजकल बच ही जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस आटे को ना ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, इसके ऊपर कोई भी ढक्कन वगैरह लगा के, लेकिन जब हम इसको रोटी बनाने के लिए दोबारा यूज़ करते हैं, तो जो आटा होता है वो इतना हार्ड हो जाता है कि जब हम उसकी रोटियाँ बनाते हैं तो रोटियाँ जो होती हैं वो चारों तरफ से फटने लगती हैं, और जो आटा होता है ना वो एकदम से कड़क रहता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आप जब भी इसको फ्रिज में रखें तो आपको सिंपल नॉर्मल पानी ले लेना है, और इसके ऊपर ना आप इस तरीके से पानी को अच्छे से कवर कर दीजिए। आप अपने हाथों से जो पानी है ना इसके ऊपर फैला दीजिए। इसके बाद में आप ले लीजिए एक पॉलीथीन। पॉलीथीन आपको वही लेना है जो डेली आपने देखा होगा सब्जी वगैरह आती है ना उसको ही, और आपको उसको सिंगल पीस में काट लेना है, और इस तरीके से आप जो घरे अच्छे से कोटिंग करके नीचे एक अच्छा सा गांठ बांध दीजिए। इसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिए। अगर आप इसको 24 आवर भी फ्रिज में रख रहे हैं, उसके बाद भी जब आप इसको आटे को निकाल कर देखेंगे ना, तो जो हमारा आटा होगा उसमें ऊपर बिल्कुल भी पपड़ी नहीं जमी रहेगी, बहुत ही फ्रेश होगा। चाहे आप इसकी पूड़ी बनाइए चाहे पराठा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो चैन को लेकर है। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से नई जैकेट लेकर आते हैं या फिर बैग वगैरह लेकर आते हैं, तो इसकी जो चैन होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है। मतलब जब हम एकदम से खींचते हैं तो एकदम से ना नहीं आती है, थोड़ा सा रुक रुक कर आती है, या फिर बीच में फिर रुक जाती है। ऐसा ना कई बार होता है, जिससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ले लेना है एक पेंसिल। क्योंकि जो पेंसिल होती है ना इसमें इसकी नोक में ग्रेफाइट होती है, और जो ग्रेफाइट होती है वो हमारी चैन को फास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। आपको करना क्या है, इसके रनिंग पार्ट में आप ना इस तरीके से पेंसिल को ऊपर नीचे पूरे में फेर दीजिए, और ऐसा आप करीब 5-6 बार करिए। आप देखेंगे आपकी जो भी चैन में जो आपकी चैन धीरे खिंच रही थी या फिर रुक रुक कर खिंच रही थी, तो ये बहुत अच्छे से जो है खिंचने लगती है। बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपकी चैन ख़राब हो गई हो बीच बीच में, अगर आपकी चैन बिल्कुल ही ऊपर ना चढ़ रही हो, तो तब भी आप ये वाली टिप को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जो पेंसिल में ग्रेफाइट होती है ना, वो जिप को सही करने के लिए बहुत ही यूज़फुल तरीका है। और आप इसको जब एक बार खुद से ट्राई करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। और आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिले तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने ना मेरी जो चैन थी थोड़ा सा रुक रुक कर चल रही थी, और अभी भी जब मैंने एक बार पेंसिल लगाई है ना, तो जब आप एक बार लगाएंगे तब भी आपकी चैन थोड़ा सा रुक के चलेगी। लेकिन जब आप 3-4 बार ऐसे कर देंगे ना पेंसिल के ऊपर से, तो आपकी जो चैन होगी वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगी। बहुत अच्छा तरीका होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और हाँ, इसका जो दाग हो जाता है तो आप ये मत सोचिए कि छूटेगा नहीं, इसको आप किसी भी गीले कपड़े में जब पोंछ लेंगे ना तो वो ईजिली छूट जाएगा। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो मिक्सी जार को लेकर है। जब भी हम मिक्सी जार में कोई चीनी वगैरह पीस लेते हैं, या आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जिसको पीसने से इसका जो ब्लेड होता है ना उसकी धार कम हो जाती है, और फिर जब हम कोई मसाला वगैरह पीसते हैं तो वो ठीक से पिसता ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से टिप है। आपको क्या करना है, आपको ना नमक लेना है, और नमक आपको इसमें इतना डालना है जितना कि इसमें जो इस ब्लेड है ना वो अच्छे से इसकी कवरिंग हो जाए। और जो नमक होता है वो धार बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा सा काम करता है। तो बस ढक्कन लगाने के बाद हमें इसको 1 से 2 बार अच्छे से चला देना है। मिक्सी को ऑन करिए और इसको आप चला दीजिए। इससे क्या होगा, जो नमक होगा वो ब्लेड में जहाँ जहाँ टच करेगा तो हमारा जो ब्लेड का धार है वो बहुत तेज हो जाता है। और बस अब मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो इससे नमक जो होगा वो थोड़ा सा ना फाइन पार्टिकल में हो जाएगा, बहुत चिकना सा हो जाएगा आपका नमक, लेकिन नमक को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इधर मैं आपको एक और यूज़ बता रही हूँ कि जब भी आपकी कैंची हो जो कि इस तरीके की हो, लोहे की ना हो, तो इस तरीके की अगर आपकी कैंची में धार ना हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपने मिक्सी के जार में धार डालने जाएं उसी टाइम पर आपके यहाँ कोई भी कैंची हो तो आप इस तरीके से ना चला लीजिए। इससे आपकी जो कैंची की धार है वो भी बहुत अच्छे से वापस आ जाएगी। तो एक साथ हम दो काम कर सकते हैं। और ये जो नमक है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम निकाल कर वापस से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको मेरी अच्छी लगी। कर फिर मिलते हैं नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।